तो बच्चों आज इस वाली वीडियो में हम 7.2 एक्सरसाइज को देखने वाले हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट इजीली कर लिया था। आज हम 7.2 पर चलते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो देखना समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती है। अब देखना मैं इसकी आइडेंटिटी बताता हूं आपको, इसकी एक थ्योरम बताता हूं, प्रमेय, जो कि आपकी बुक में 7.2 और 7.3 जो थ्योरम दे रखी है आपस में अपोजिट है, मतलब विपरीत है, विलोम है एक दूसरे की। तो देखना आप, मैं उसको इजीली समझाने वाला हूं। यदि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है ना, तो उनसे बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, जो कि हमारी 7.2 प्रमेय बोल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं 7.3 की, तो जस्ट उल्टी, यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं ना, तो उसकी दो भुजाएं जिन कोणों पर वो बनी है ना, वो भुजाएं आपस में समान होती है। तो देखते हैं सबसे पहले, ऐसा है जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है आपस में, तो इनके ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारी बोल रही है 7.2 थ्योरम, और दूसरी बोल रही है कि ये दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो इसके बाद हम लेते हैं डायरेक्ट, ये समझ में आया होगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पर, ये लगने भी वाला है, देखना हम इसको तो कर देते हैं ऑल क्लियर। ऑल क्लियर नहीं, बैक कर लेते हैं, इंडू रफ कर लेते हैं इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, जिसमें AB बराबर है AC और कोण B कोण C समद्विभाजित परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये हमें बताना है। इसमें चित्र हमें नहीं दिया हुआ है, हमें बनाना है। तो देखना, हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास में ABC। ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, जिसकी भी समद्विबाहु में भी दिया है, दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखना इसमें हमें दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर है AC के, तो ये हमें दिया गया है। उसके बाद में बोला गया है कोण B कोण C के समद्विभाजन, मतलब समद्विभाजन। अब एक बात बताओ, मैंने अभी प्रमेय 7.2 बताई थी, आप तो 7.2 प्रमेय से 7.2 प्रमेय से ये बता सकते हो कि कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके संगत भुजाएं जो बराबर है, उनसे बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद में बात करते हैं इसका समद्विभाजन हुआ। समद्विभाजन का मतलब ये बराबर दो भागों में डिवाइड हुई, ऐसे ये भी दो भागों में डिवाइड होती है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये इसके बराबर है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मैं इसको कोण मान रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपस में सारे बराबर है। ये O पर प्रतिच्छेद करती है और O को ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया है, तो हमने लिख दिया सबसे पहले ये। और यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 है। क्यों है, क्योंकि कोण B कोण C के बराबर है 7.2 प्रमेय से। उसके बाद में चलते हैं, हमें जो दर्शाना है, तो दिखाना है, दर्शाइए, दर्शाइए। सबसे आसान क्वेश्चन बनने वाले हैं हमारे ये। अब आपको ऐसे क्वेश्चनों से कभी डर ही नहीं लगेगा, देखना बिल्कुल इजीली देखने वाले हैं। उसके बाद में सेकंड हमें जो बताना है वो दिया है AO कोण A को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यहां लिख देते हैं। अब एक बात देखिए, सबसे पहले OB और OC, तो OB और OC ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अदरवाइज में ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं। तो देखना, हल कर लेते हैं अपन। तो हम करते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे, तो इन दोनों त्रिभुजों में आपको ये भी दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो सबसे आसान AO दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ये वाली भुजा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हम इसको कहते हैं उभयनिष्ठ यानी कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं क्या। उसके बाद में बात करते हैं, हमें ये भी दिया है कि AB बराबर है AC के, AB बराबर है
एसी के, ये लिख देते हैं, यहाँ दिया है। और ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर दिया है की जगह कि त्रिभुज एबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें दिया गया है तो दो भुजाएं इसके समान है जो कि एबी और एसी दिया गया। उसके बाद में मैं कहूं कि कोण ये दो कोण 4 के बराबर है या नहीं है, हम बता सकते हैं कि कोण 1 2 3 4 आपस में बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 4 है, ये भी हमें दिया है क्योंकि कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ध्यान से देखिए इसको, ये भुजा है क्या, ये कोण है क्या, ये भुजा है क्या, यदि मैं कहूं तो कौन से नियम से, SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांगसम होंगे, तो मैं लिख रहा हूं SAS सर्वांगसम, सर्वांगसम नियम से क्या होंगे, ये नियम से सर्वांगसम होंगे, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद में इसको हल्का सा थोड़ा स्लाइड को स्मॉल कर लेते हैं, देखना। अब बात करते हैं, यदि ये त्रिभुज आपस में क्या बने, एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एओसी के, अदरवाइज ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी कि कौन से नियम से, सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी। तो ये भुजा ये आपस में बराबर होने वाली है क्या, OB बराबर OC होगा कि नहीं होगा, और यही था हमारा फर्स्ट, ये तो हैंड्स प्रूफ हो गया, पहले वाली चीज आपने बता दी। उसके बाद में बोला गया है, आप इसी के साथ में सीपीसीटी के द्वारा आप ये भी बता सकते हैं कि यदि संगत कोण बराबर है तो बचे हुए संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, हम ये बता चुके हैं। तो देखना, हम ये भी बता सकते हैं कि ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोण BAO बराबर होगा कोण CAO। जब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब कोण जो A है ना वो बराबर दो भागों में डिवाइड है, कोण BAO प्लस कोण CAO, और दोनों जब बराबर है तो ये फिक्स है कि कोण A जो है ना, कौन सी भुजा, AO भुजा से क्या हो रहा है, AO भुजा से समद्विभाजित होता है, भाजित होता है। समझ में आया होगा आपको ये आसानी से। जब ये समद्विभाजित होता है तो यही तो बोला गया था कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, तो समद्विभाजित हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ यानी इति सिद्धम, ये हमने बता दिया सिर्फ इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करके। उसके बाद में चलते हैं हम, स्लाइड को नीचे करके क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। आसानी से समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, त्रिभुज एबीसी में एडी तथा बीसी का लंब समद्विभाजन है, जो कि हमें चित्र दिया गया है। देखिए आकृति 7.30 में दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो देखना, सबसे पहले लिख देते हैं दिया है क्या दिया है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजन है। AD जो भुजा है ना, AD जो भुजा है वो BC का लंब है सबसे पहले तो, और समद्विभाजन भी है, मतलब ये बराबर दो भागों में काट रहा है इसको। तो लिख सकते हैं चित्र से BD बराबर होगा CD। तो यहां लिख देते हैं, ये इस तरीके से चित्र बन रहा है BAD और C। आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। जब ये लंब समद्विभाजन है तो इधर इसको भी काट रहा है और ये कर रहा है, ठीक है। उसमें बाद में बोला गया है आपको ये बताना है AB बराबर है AC के, क्योंकि दर्शाइए, यहां लिख देते हैं ये होगा ना तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये भी फिक्स है। ABC क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझना, ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, कितना आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले देखना, हल के अंदर ले लेता हूं मैं त्रिभुज ABD, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और यहां और लिखते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ACD में देखिए इन दोनों त्रिभुजों को मैं ले लेता हूं। अब देखना, मैं इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले देखता हूं तो AD और AD दोनों त्रिभुजों में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, लिख सकते हैं क्या, उभयनिष्ठ भुजा लिख दिया। उसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं BD बराबर है CD, ये हमें दिया है। कैसे दिया है कि जो AD है ना
वो CD को लंब समद्विभाजित करती है। लंब समद्विभाजित, सम मतलब समान दो भागों में भी डिवाइड करती है और समद्विभाजित भी करती है। तो देखना हम ये लिख सकते हैं, ये भी हमें दिया है, और आप कोण ये भी बता सकते हो, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि लंब है तो ये कंफर्म होगा कि वो बराबर 90-90 डिग्री का समकोण बना रही है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कोण, ये मैं यदि इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, जो कि क्या है, समकोण है, समकोण है। और साथ में ये भी लिख सकते हो कि AD जो है लंब है BC पर। अब समझिए, ये तो भुजा, ये कोण और ये भुजा ऊपर नीचे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारे पास में नियम SAS सर्वागसम नियम से, सर्वागसम नियम से क्या बनेंगे, ये त्रिभुज सर्वागसम होंगे। तो त्रिभुज ABD सर्वागसम होगा त्रिभुज ACD के। देखिए तो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वागसम होंगे तो आप ये भी बता सकते हैं कि CPCT द्वारा ये त्रिभुज के, इनकी संगत भुजाएं बराबर होगी, संगत कोण बराबर होंगे, तो आप बता सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। CPCT से AB बराबर होगा AC। CPCT ये भी बोलता है कि यदि अदरवाइज हम इन दोनों त्रिभुजों को ओवरलैप करते हैं तो दिखाई नहीं देता है कुछ भी, सेम इसको इस पर रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो हम बता सकते हैं। और अब ये दो भुजाएं बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, त्रिभुज ABC क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों, आसानी से आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी हमारा काफी आसान होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, देखना क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींची गई है, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। तो सबसे पहले मैं इसकी चित्र बना लेता हूं। देखिए बच्चों, इसका चित्र अच्छा है और थोड़ा देखने पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट कह रहा हूं ना बहुत आसान है। तो देखिए हम उसको बहुत आसानी से ही देखने वाले हैं, डरना बिल्कुल नहीं है हमें। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट समझ में आ गया ना, तो मैं कह रहा हूं ना कभी गायब ही नहीं होगा आपके दिमाग में से। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले यही करना है आपको, दिया है और दर्शाइए को लिख देना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन मतलब हल करना है। तो देखना है इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AB है। इसमें यह भी दे रखा है कि AC और AB कैसी है, बराबर दो भुजाएं, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में बात करते हैं क्रमशः BECF, क्या ये शीर्ष लंब है, क्या ये शीर्ष लंब है, तो 90 डिग्री का कोण बनाना। इधर बनाने तो कंफर्म है कि उधर भी बना रहे होंगे, क्योंकि एक रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है बच्चों। तो देखते हैं, हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। ये दिया गया है तो दर्शाइए, और यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम कि जो BE है और जो BE के बाद में CF जो है हमारे शीर्ष लंब है, ये लिख सकते हैं हम, शीर्ष लंब ये शीर्ष लंब है, ये हम लिख सकते हैं, दिया गया हमें। उसके बाद में दर्शाइए पर चलते हैं। आपको ये बताना है कि BE जो है बराबर है, ये बताया हुआ है, आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 7.3 में भी आने वाला है, प्रश्नावली 7.3 में भी, तो वहां पर भी देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी है हमारे पास। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जब इन दोनों भुजाओं को बराबर करना है, जब इन दोनों ही भुजाओं को बराबर करना है, तो हम देखना शीर्ष लंब है ना, तो ये समान दो भागों में भी काट रहे होंगे उसको। तो हम सबसे पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ABE, मैंने हल में ले रहा हूं, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF। सबसे पहले इस त्रिभुज में देखो आप, एक तो आपने कहा ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो आप सबसे पहले एक चीज देखो, तो हमें दिया गया है कि AB बराबर AC है, क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। उसके बाद में ये भी देख लो कि कोण A जो है ना, दोनों त्रिभुजों में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है बच्चों, उभयनिष्ठ
कोण। उसके बाद में बात करते हैं, तो देखिए इसमें सभी दिख रहा है, ये शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहे, तो ये इधर भी 90 डिग्री का बना रहे, तो ये भी 90 डिग्री का। तो आप ये भी बता सकते हो, जैसे मैं इसको कोण 1 बोल रहा हूँ, कोण 2 बोल रहा हूँ, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण है, समकोण, क्योंकि वो क्या है, शीर्ष लंब, यहाँ यूं भी लिख सकते हैं शीर्ष लंब है इसलिए। तो देखिए बच्चों, ये एस ए नियम से, तो आप ये बता सकते हो ये एस ए सर्वागसम नियम से क्या होगा, सर्वागसम होगा कि नहीं होगा, सर्वागसम होगा। जब ये सर्वागसम है तो इसको स्लाइड को कुछ छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। देखिए अब ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम कर दी। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इनकी ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। कौन से नियम से, सीपीसीटी द्वारा। जब इनको ओवरलैप करेंगे हम अलग अलग बनाकर, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा कि बीई बराबर है सी एफ के। तो हमने ये बता दिया कि शीर्ष लंब क्या है, बराबर, यही दर्शाना था, हैंड्स प्रूफ। उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। यदि ऐसे क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे पढ़ते गए और करते गए ना, तो हमारे लिए आसान बन जाती है एक्सरसाइज। देखना, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींची गई शीर्ष लंब बीई और सीएफ बराबर है। ठीक है, ये शीर्ष लंब बराबर है। उसमें दर्शाइए कि ये वाला ए बी वाला त्रिभुज और एस ए सी एफ वाला जो त्रिभुज है सर्वांगसम है, और ए बी बराबर एसी है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम क्वेश्चन पर ही। तो देखना, सबसे पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम दिया है लिखेंगे। यहां से एक देखना, चित्र बना लेते हैं। चित्र वैसा ही जैसा अभी बनाया था हमने, सेम चित्र है। ए बी सी, यहां पर ई है और यहां पर एफ। हमें अब दिया है, उल्टा कर दिया बेटा सब। अब हमें दे दिया शीर्ष लंब बराबर, तो बीई बराबर दिया हुआ है सी एफ, ये शीर्ष लंब है। तो एक बात देखिए बच्चों, जो पहला बताना है उसके अकॉर्डिंग तो मैं यहां लिख देते हैं, दर्शाइए। इसमें दिया गया है त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीएफ के, और दूसरे में बताना है कि एबी बराबर है एसी के। जब दोनों बराबर होगा तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये भी हमें बताना है। तो हम सबसे पहले पहले वाले को ले लेते हैं, हल कीजिए। तो पहले वाले त्रिभुज के अकॉर्डिंग एबीई और त्रिभुज एसीएफ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं। तो एक बात नोटिस करना कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि बीई बराबर है सीएफ, दिया है कि नहीं दिया। कोण ए दोनों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कोण ए बराबर उभयनिष्ठ, ये तो दिया है। यहां लिख देंगे, रीजन सभी के पीछे लिखना है। ये दिया है, ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद में देखो, ये 90 डिग्री के है नहीं है, अभी जैसे लिखा था, कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी, कैसे, समकोण। आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, इसको कोण 1 कोण 2 कर सकते हो। तो यहाँ लिख देना कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब कोण 2 बराबर कोण 1, हमने 2 उधर माना है इसलिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर करके कोण 1 बराबर कोण 2 भी, तो भी सही है हमारा। देखना, ये एस, ये ए और ये ए, तो मतलब ए एस ए सर्वागसम नियम से, सर्वागसम नियम से क्या होगा, ये त्रिभुज दोनों सर्वागसम होंगे। स्लाइड छोटा कर रहे हैं, सर्वागसम होंगे। जब सर्वागसम होंगे तो त्रिभुज एबीई सर्वागसम हो ही गए हैं, तो आप ये भी बता सकते हो सीपीसीटी द्वारा इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होगी। तो इनकी जो एबी भुजा है वो एसी के भी बराबर होगी नहीं होगी, संगत भुजा। यहाँ लिख सकते हो आप रीजन, संगत भुजा सभी के पीछे लिख सकते हो, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन भी किए, हैंड्स प्रूफ ये वाला भी कर दिया हमने। सेकंड,
और ये प्रश्न भी कर दिया। जब ये दोनों पॉसिबल है, जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप लिख सकते हैं, जो कि इसमें बोला भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, आसानी से समझ में आया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी कभी आसान है। एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाइए कि कोण एबीडी बराबर कोण एसीडी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है और देखना, इसको हम ऐसे करेंगे, आप देखकर भी बताने वाले हो ऐसे क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, तो देखना बच्चों, बड़ा आसान लगने वाला है। जितना ये लगना है ना, उससे आसान तो इसका आंसर है बच्चों। हमें ये दिया गया है कि एबीसी डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये इसके बराबर है और ये आपस में इसके बराबर है। बेटा मैं इसमें एक रचना कर रहा हूं अपने हाथ से, देखना मैंने रचना क्या कर दी, मैंने ए को डी से मिला दिया। तो हम यहां लिख देंगे, सबसे पहले तो दिया है ए बी बराबर पे समद्विबाहु त्रिभुज है तो एसी के, और बी डी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये हमें दिया गया है। और तो दर्शाइए बोला गया है, तो कोण ए बी डी बराबर दर्शा रहे हैं हम एस सी डी के, ये हमें दर्शाना है। तो हल करते हैं, सबसे आसान। तो इससे पहले हमने एक चीज कर दी ना, यहाँ रचना भी लिखना है आपको। रचना ए को डी से मिलाया, ठीक है, बताना है। तो हल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ए बी डी और ए सी डी त्रिभुज दे रहा हूं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी यदि मैं ले लेता हूं, इन दोनों को सर्वांग सम करूंगा ना, इन दोनों को यदि मैंने सर्वांग सम कर दिया तो ये कोण संगत कोण कहलाएंगे और आपस में बराबर होंगे सीपीसीटी से। देखना, तो सबसे आसान आपको दिया है कि ए बी बराबर क्या है ए सी, और आपको ये भी दे रखा है कि बी डी बराबर क्या है सी डी, ये भी दे रखा है। और आपको ये भी दिख रहा है कि एडी दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही है, एडी। तो हम लिख देते हैं ये तो दिया है दोनों, और ये लिख देते हैं ये क्या है, ओबेनिस्ट, जो कि हमने रचना की थी ना, वो इसी पर की थी। जब ये ओबेनिस्ट हुई तो कौन सा नियम लग गया, एस एस एस, यानी भुजा 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 नियम। सर्वांगसम नियम से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम नियम से क्या होगा बच्चों, सर्वांगसम होगा। जब ये सर्वांगसम है तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा, यहाँ लाइन खींच देते हैं, त्रिभुज ए सी डी के। जब ये सर्वांगसम होगा तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे सीपी सी टी द्वारा। जब इनको ओवरलैप करोगे, एक के ऊपर एक रखोगे, तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ए सी डी के। जब ये बराबर होंगे तो यही पूछा गया था, हैंड्स प्रूफ। आप बता सकते हो इति सिद्धम, हमने ये भी प्रूफ कर दिया बड़ी आसानी से। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आसानी से खत्म होते जा रहे हैं और पढ़ते हुए जा रहे हैं और करते हुए जा रहे हैं, बहुत आसान लगने वाला। देखिए, देखना, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के और भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD जो है AB के बराबर है। तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं बच्चों। ये ऐसा चित्र है, ऐसा, ये तीन भुजाएं बराबर हैं, इसमें BCAD। इसमें सबसे पहले ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। फिर इसी भुजा को आगे इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AB ही बराबर है AD के। जब ये AB AD के बराबर है तो AC भी बराबर होगा AD के। कंफर्म है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो तीसरी भी होगी कि नहीं होगी, बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ये हमें दिया गया है, बोला गया है कि कोण BCD एक समकोण। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों, यदि मैं कहूं कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे बच्चों, होंगे नहीं होंगे? ये हमने 7.2 थ्योरम से बता सकते हैं। उसके बाद में ये देखो, ये दोनों बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये दोनों बराबर हो रही है। जब इधर भी बराबर, तो ये भी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो यहां लिख सकते हैं चित्र से आपको नजर आया कि AC बराबर AD है कि नहीं है। तो AC बराबर AD है तो भी त्रिभुज ACD भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है कि नहीं है। और ये ध्यान से देखो कि AC जो भुजा है ये क्या कर रही है, एक लंब डाल रही है कि नहीं डाल रही, BD भुजा पर, ये चित्र से दिख रहा है। तो AC लंब है BD पर, ये भी चित्र से ही दिखा है, चित्र से है कि नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिए। और दोनों त्रिभुज सेम है तो सर्वांगसम तो होंगे ही सही ना भाई, दोनों ही सेम है, ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, दोनों बराबर है तो ये दोनों ही बराबर है कि नहीं है। तो दोनों त्रिभुज ही सेम है और ये लंब है तो 90 डिग्री का बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे, ये कंफर्म है बच्चों। देखना मैं डायरेक्ट सोल्व करने वाला हूं, ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, कितना होता है 180। तो देखिए इन दोनों का 45 45 होगा क्योंकि दोनों बराबर है, 45 45, तो इनका भी कितना होगा 45 45, क्योंकि तो 90 हो गया ना, तो इसका भी 45 45। बोला गया है कि कोण BCD कितना होगा, बता सकते हो ना, समकोण होगा ना, ये 45 से 45, क्योंकि BCD बोला गया है तो ये दो कोणों से मिलकर बन रहा है, BCA प्लस कोण ACD, दोनों 45 है कि नहीं है, 45 प्लस 45 कितना बनेगा, सीधा 90 डिग्री का। कितना आसान क्वेश्चन था, यही तो बोला गया था कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है, समकोण है या नहीं है BCD, तो हमने बता दिया, सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज और आपस में बराबर भी। आप चाहो तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम भी बता सकते हो, तो भी आप उससे भी करोगे तो सर्वांगसम तो आने वाले ना, दोनों भुजा बराबर है कि नहीं है। और तो ये लंब समद्विबाहु दोनों कोणों में बराबर होगा 90 डिग्री का, तो ये भी तो कोण बराबर ही है, ठीक है। तो इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा आसान क्वेश्चन तरीके से कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, दो ही क्वेश्चन बाकी हमारे। देखना ABC एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहले त्रिभुज बनता है जिसमें कोण है 90 डिग्री का, ये भी बोल दिया ABC समकोण त्रिभुज है। ये A 90 का कर देते हैं, ABC ऐसे बना देते हैं, 90 डिग्री का बना दिया। उसमें बोल दिया कि AB जो है ना वो AC के बराबर है, मतलब AB AC के बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ना बेटा, ये कोण आपस में बराबर होंगे, कंफर्म है। अभी बताया ना 7.2 थ्योरम से, तो आप बता सकते हो कि कोण B बराबर कोण C होगा, कैसे, 7.2 प्रमेय से, है कि नहीं है। जब ये बराबर हो गया तो इसमें बोला गया कि कोण B कोण C ज्ञात कीजिए, क्या होंगे। अरे यार ऐसे ही पता चल रहा है ना, 7.3 प्रमेय से, 7.3 प्रमेय से कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होती है ना, तो उनसे बनने वाले कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C होगा, एंड्स प्रूफ। रीजन में क्या लिख सकते हो, 7.3 प्रमेय से यानी थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखना बच्चों, इसको बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से, डरना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। तो बेटा सबसे पहले समबाहु, समबाहु नाम से ही है, सम के बाहु, देखना तीनों भुजाएं क्या कर दो बराबर, और त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। जब ये तीनों भुजाएं बराबर है, हमें दिया गया है क्या, ये बराबर है। तो देखते हैं तीनों भुजाएं बराबर है तो लिख देंगे AB बराबर BC बराबर AC, तीनों बराबर है। अब आपको ये पता है यदि दो भुजाएं बराबर होती है ना तो कोण बराबर बनते हैं। तो ये देखना यहां पर भी कितना कोण बन रहा होगा, x, तो यहां पर भी x, तो यहां पर भी x, तीनों जगह कैसा कोण बन रहा होगा, समान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का मान कितना होता है बेटा 180 डिग्री। आप यहाँ दिया है भी लिख सकते हो, 60 डिग्री का बताएंगे भी लिख देंगे हम यहाँ साइड में। देखना तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर
180 डिग्री। तो तीनों का मान x प्लस x बराबर 180 डिग्री। देखिए बच्चों, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि गुणा में तो बटा में जाएगा, तो 3 से ही कटेगा 60 बार। कितना? x का मान 60। जब x का मान 60 है तो सभी जगह क्या होगा? 60 होगा या नहीं होगा? होगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ये भी लिखना है आपको, दर्शाइए। दर्शाइए वाली लाइन कहाँ लिखनी है? यहाँ पर लिखनी है बीच में। दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, ये दर्शाना था। तो हमने यहाँ बता दिया कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, सबके मान x होते हैं। तो ये हमने बड़ी आसानी से 7.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो 7.3 की होने वाली है, और हम इजीली मैथ्स को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। आपको इजीली समझ में आया होगा, तो आप इसको कंप्लीट देखकर सोल्व भी कर सकते हैं। जिसने 7.1 नहीं पढ़ी है वो इससे पिछले वाले वीडियो को देखकर आसानी से कर सकता है। ओके बच्चों।